तो देखिए उदाहरण नंबर 4 में क्या बोलता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से इतना है। देखिए ध्यान से इस लाइन को पढ़ने पर आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे आपको दे दिया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्यक होंगे। पहला शून्यक को हम लोग बोलते हैं अल्फा, दूसरा को बोलते हैं बीटा, तो दोनों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तथा गुणनफल, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा क्रम से -3 और 2 है। यानी पहले क्या बोला था आपको, शून्यकों का योग, तो पहला वाला शून्यकों का योग, क्या उसके बाद क्या बोला गुणनफल, तो उसके बाद गुणनफल यहाँ पे, तो पहला वाला पार्ट के लिए, दूसरा वाला पार्ट के लिए, इसी का मतलब होता है क्रम से। तो क्रम से यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका -3 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 है। तो आप यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आप यहाँ पे आपको प्राप्त हो चुका है। अब इसके मदद से हम लोग आराम से बहुपद लिख सकते हैं। इसके मदद से सिर्फ और सिर्फ हम एक बहुपद नहीं लिख सकते हैं, हम अनगिनत बहुपद लिख सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो इसको लिखेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कि द्विघात बहुपद का एक्सप्रेशन क्या होगा, कि द्विघात बहुपद का एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, ये आप लिखिए कि शून्यकों की मदद से जब भी लिखते हैं तो द्विघात बहुपद का ये वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बोलते हैं कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग गुना एक्स प्लस क्या बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ये लाइन आपको आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में उतर जाना चाहिए, ये आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ तक अगर आपको याद है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुकी है तो आप आराम से द्विघात बहुपद एक नहीं हजारों अनगिनत अरबों खरबों निकाल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे पुट कीजिए और अल्फा इंटू बीटा का मान पुट कीजिए, आपका द्विघात बहुपद तैयार हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, के को अभी रहने दीजिए, हम लोग एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देंगे और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है मेरा, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, तो हम यहाँ पे -3 लेंगे। फॉर्मूला का माइनस था तो हम उसको रहने दिए, अल्फा प्लस बीटा खुद -3 है तो -3 उतारना है और इंटू एक्स एक्स। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पे आप 2 पुट कीजिए। अब इसको अंदर में आप सॉल्व कर लीजिए, क्या कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस +3 आ गया आपका और यहाँ पे इंटू एक्स एक्स लिख लीजिए +2। अब आपका यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम लिखें यहाँ पे कि यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर +3x + 2, हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखे और यहाँ पे के जगह में 1 लिख लिए, यहाँ पे लिख देंगे कि के बराबर 1 माना, क्या के बराबर 1 हम लोग माने, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग ये बात लिख लेंगे कि के बराबर 1 माना, क्योंकि हम लोग मतलब कि अनगिनत पोलिनोमियल लिख सकते हैं, बहुपद लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग के बराबर 1 माने हैं। कोई के बराबर 2 मानेगा तो उसको अलग बहुपद मिलेगा, कोई के बराबर 3 मानेगा तो उसको अलग बहुपद मिलेगा। तो जैसे जैसे के का मान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे हम लोग को बहुपद की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे एक्स स्क्वायर +3x + 2, ये मेरा बहुपद बन गया। हमको एक ही बहुपद निकालने बोला था तो एक बहुपद निकाल लिए। अब हम लोग इसको अगर फाइनल कंक्लूजन देना चाहते हैं, निष्कर्ष देना चाहते हैं, तो लिख देंगे कि अतः अज्ञात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर +3x + 2। यह आपका आंसर आपका आ गया। और ये आपका इसी तरीके से ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया और इसके उदाहरण नंबर 2, 3, 4 भी हम लोग देख लिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो आप उसको पहले लिख लीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद बराबर लिखिए, चूंकि द्विघात बहुपद बराबर क्या दिया हुआ है आपको, द्विघात बहुपद बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर +7x + 10, ये आपको दिया हुआ है। तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए, फिर शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये काम करते हैं, इसके गुणांकों को हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि फिर हम लोग शून्य ज्ञात कर लेंगे और उसके संबंध की सत्यता की जांच भी कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको मालूम है कि द्विघात बहुपद का जो जनरल रूप होता है वो आपका ax² + bx + c होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और ये द्विघात बहुपद आपका क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x² + 7x
+10। तो आप देखिए कंपेरिजन कीजिएगा अगर, तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो यानी इसका मतलब 1 है। तो ए बराबर आपका कितना आ गया 1। तो एक्स के साथ जो रहता है वो बी है, तो यहाँ पे एक्स के साथ कौन है 7 है, तो यहाँ पे आप 7 लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म सी है आपका, तो सी बराबर 10 हो गया आपका। तो आप आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि लिख लिए ए बराबर कितना आ गया आपका, ए बराबर 1 आ गया, तो ए बराबर 1। तो फिर बी बराबर कितना आ गया आपका 7, और सी बराबर कितना आ गया आपका 10। ए बी सी निकल गया आपका, आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ए बी सी लिख लिया आप यहाँ तक। तो अब आप क्या कीजिए, इसका शून्यक निकाल लीजिए, चूंकि लिख लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले उसको 0 के बराबर कीजिए। 0 के बराबर करने पर आप क्या कीजिए, उसको इसका गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और द्विघात सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 अभी पढ़े नहीं हैं, तो हम द्विघात सूत्र को आपको बताया नहीं है, तो उसके मदद से हम आपको नहीं बनाने बोलेंगे। आपको सिंपल सा क्लास 9th में जब हम लोग सीखे थे गुणनखंड विधि, तो उसी की मदद से हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणांक है 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ, तो 1 को गुना कीजिएगा 10 के साथ तो 10 होगा, और इस 10 का फैक्टर निकालना है आपको, 10 का अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर निकालना है। तो निकालिए, 2 और 5 निकलेगा आपको। इस 2 और 5, ये जो बाहर में 2 नज़र आ रहा है और ये 5 जो नज़र आ रहा है, ये 2 और 5 के मदद से आपको क्या करना है, इस बहुपद का, ये 2 और 5 के मदद से इस बहुपद के ये जो मिडिल टर्म है इसको आपको बांट देना है, स्प्लिट कर देना है। तो 7x को आप तोड़ दीजिए किसके मदद से, 2 और 5 के मदद से। 2 में 5 जोड़िएगा तो 7 आएगा, बिल्कुल 7 आएगा, और 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप क्या लिखिए, ऐसे लिखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x। देखिए 2x और 5x को गुना कीजिएगा तो 7x आएगा, और 2x और 5x को गुना कीजिएगा तो 10 गुना एक्स स्क्वायर यानी 10x स्क्वायर भी आएगा, तो प्लस 10 लिख लीजिए। आप सिंपल सा काम क्या किए, सिर्फ 7x को 2 भागों में बांट दिए, किसके मदद से, उसके गुणनखंड मतलब प्रोसेस में गए आप, वहाँ से लाए आप गुणनखंड को और दोनों को तोड़ दिए। अब आपको क्या करना है, आपको 2 पद लेना है और उसका क्या करना है, उसमें जो कॉमन है उसको बाहर कर लेना है। एक्स स्क्वायर और 2x में देखिए, और हम यहाँ पे 5x प्लस 10 में देखते हैं, तो दोनों में क्या है, आपका x कॉमन आ जाएगा, तो x को बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल लिए तो आपका सिंपल सा x बचा, बिल्कुल x बचा, और यहाँ पे x बाहर चली गया तो x प्लस 2 आया आपको, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आपका क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस वाले पद में दोनों में क्या है, x नहीं है, दोनों में क्या है, 5 का टेबल में दोनों आएगा, 5 के पहाड़ा में क्या आएगा, दोनों आएगा। तो आप सिंपल सा क्या कीजिए, प्लस लेकर के 5 कॉमन ले लीजिए, लेने पर क्या हो जाएगा, 5 कॉमन ले लिए तो आपका x बचा x, और यहाँ पे आपका कितना हो गया, 5 दूने 10। तो आपका ये आपका सिंपल सा काम आपका तैयार हो गया। अब देखिए x प्लस 2 यहाँ पे भी है, x प्लस 2 यहाँ पे भी है, तो आप x प्लस 2 को एक बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्चुअल में क्या है, जो बाहर बचा हुआ है x प्लस 5, आपको इसको अलग लिख लिए। तो इस तरीके से आपका 2 गुणनखंड तैयार हो गया। ये दोनों को आप अगर गुना कीजिएगा तो यही चीज़ आपको फिर से मिलेगा। तो आपका ये गुणनखंड तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा। यहाँ तक आपका हो गया। अब आप क्या कीजिए कि यदि x प्लस 2 अगर 0 हो, तो देखिए 0 गुना x प्लस 5 0 होगा, तो हम मान लेते हैं पहले कि x प्लस 2 क्या है, आपका 0 है, 0 के बराबर है। या फिर आपका अगर x प्लस 5 अगर 0 है, तो फिर आप क्या होगा, x प्लस 5 अगर 0 है तो 0 गुना ये 0 के बराबर होगा, इसलिए हम दोनों को हम लोग 0 के बराबर मान करके चलेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर वो 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x बराबर 2 और x बराबर -2 और x बराबर -5 आने पर क्या होता है आपका, ये जो आपको x बराबर -2 मिला, ये आपका पहला शून्यक है। तो x बराबर -2 अल्फा लिख लीजिए, और यहाँ पे x बराबर -5 इसको आप बीटा लिख लीजिए, बीटा बराबर आपका -5 आ गया। यहाँ पे आपका 2 शून्यक निकल गया, अल्फा प्लस बीटा। अब आपका शून्यक आप निकाल लिए, तो क्या बोलता है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है आपको।
आप यहाँ पे आपको दो संबंध की सत्यता की जांच कर लीजिए, आपका लगभग क्वेश्चन बन गया आपका। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, आप यहाँ पे दो शून्यकों के बीच में संबंध गुणांक को और संबंध की सत्यता की जांच करके बता दीजिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ तक चलिए। अब देखिए ध्यान से हम क्या करेंगे, आगे आगे वाला पार्ट में हम देखिए क्या करने वाले हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ तक हम लोग का अल्फा का मान निकल गया, बीटा का मान निकल गया, यानी दो शून्यक निकल गया। अब हम लोगों को गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जांच बराबर, जांच लिख लीजिए। तो आप पहला संबंध क्या कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप, पहला नंबर दे करके लिख लीजिए कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का योग। यानी शून्यकों का योग का मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से, शून्यकों का योग का मतलब होगा कि पहला शून्य क्या है आपका -2 है, दूसरा शून्य क्या है आपका -5 है। तो पहला शून्य का आपका -2 है और दूसरा शून्य क्या है, प्लस करके आप -5 लिख लीजिए। तो इस लाइन का मतलब वही हो गया कि शून्यकों का योग आपका यहाँ तक आपका तैयार हो गया। लेकिन हम लोग एक रिलेशन पढ़े हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस क्या होता है, -b/a। तो हम लोग वही लिखेंगे कि शून्यकों का योग एक्चुअल में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये इसको सॉल्व कर लेंगे, -2 प्लस -5। अब हम इस अल्फा प्लस बीटा को हटा करके हम ये लिख सकते हैं ना -b/a। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -b/a, कोई दिक्कत नहीं, -b/a लिखते जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -2 -5, यानी आपका दोनों माइनस में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा और -7 बन जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे फॉर्मूला का क्या है, मेरा फॉर्मूला का माइनस है और b का मान कितना है, देखिए b का मान आपका 7 है। तो आप यहाँ पे 7 लिखिए b का मान, और a का मान कितना है आपका, a का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लिखिए। अब यहाँ इधर -7, तो देखिए ध्यान से क्या आ गया आपका -7 इधर भी और इधर भी -7। आप माइनस माइनस को कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए LHS बराबर RHS आया। तो आपका ये सत्यापित हुआ, लिख लीजिए कि आपका पहला क्या हो गया, पहला रिलेशन सत्यापित हुआ। पहला आपका रिलेशन कौन सा रिलेशन था, वो था शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपका सत्यापित हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे दूसरा रिलेशन को सत्यापित कर देंगे। दूसरा रिलेशन क्या है आपका, आपका दूसरा रिलेशन देखिए ध्यान से कि शून्यकों का गुणनफल करेंगे हम लोग, ध्यान से। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे और उसको भी क्या कर देंगे, सही साबित कर देंगे। तो फिर हम लोग दूसरा पार्ट में क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे यहाँ पे ध्यान से, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों शून्यकों को गुना कर देना है। तो गुना करने पर क्या होगा, पहला शून्य का आपका -2 है, दूसरा शून्य का आपका -5 है, तो इसको गुना कर दीजिए, -2 इंटू -5 आपका शून्यकों का गुना हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका, इधर गुना कीजिएगा तो आपका -2 इंटू मतलब कि -5, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूने 10 हो जाएगा, डायरेक्ट 10 लिख दिए। देखिए शून्यकों का गुणनफल आप पढ़े हैं कि अल्फा इंटू बीटा, हम आपको बताए हैं पहले लेक्चर में कि c/a होता है। तो आप यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा के लिए आप c/a लिख सकते हैं, बिल्कुल सर c/a लिख देंगे यहाँ पे c/a, और इधर 10 है। तो आप देखिए c का मान कितना है आपका, c का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे आप 10 लिखिए। बिल्कुल सर a का मान कितना है आपका, a का मान 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिखिए। तो क्या हो गया, तो 10/1 मतलब 10, इधर आया 10, इधर भी 10, तो फिर आपका 10 दोनों तरफ आ गया। तो आप लिख दीजिए कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। फिर यहाँ पे सत्यापित हुआ, कौन सा रिलेशन सत्यापित हो गया आपका, शून्यकों का गुणनफल सत्यापित हुआ। इसी तरीके से आपका ये आपका शून्यक भी निकल गया और आपका ये संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई आपकी। लगभग हम लोग ये पहले ये क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 2 बना लिए हम लोग। इसी तरीके से उदाहरण नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप इसको बहुपद के शून्य का आपको निकालना है पहले, उसके बाद आप क्या कीजिए कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपका कौन सा बहुपद दिया हुआ है, सबसे पहले आप बहुपद लिख लीजिए कि द्विघात बहुपद आपका क्या है, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद बराबर क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है x² - 3।
ये दिया हुआ है आपको। अब इस बहुपद का आपको शून्यक निकालना है, फिर उसकी संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आप देखिए अगर आपको इसका शून्यक निकालने के बाद संबंध की सत्यता की जांच करना है तो एक काम कर लीजिए, इसका आप कोफिशिएंट यानी गुणांक पहले ही लिख लीजिए। तो अगर हम बोलेंगे कि द्विघात बहुपद का जनरल रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर लिखिए, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, यहाँ पे ए है तो आप इसको कुछ नहीं है तो वन गुना मतलब एक गुना एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाला टर्म है नहीं, यहाँ पे एक्स वाला टर्म है, तो आप क्या कर लीजिए प्लस दे करके 0 × x लिख लीजिए, क्योंकि 0 × x मतलब गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आराम से लिख सकते हैं क्योंकि आपको बनाना है। और फिर आपको c के जगह में आप क्या कर लीजिए -3 लिख लीजिए, -3 यहाँ पे c के जगह में -3 लिख लीजिए। इस तरीके से आप जब कंपेरिजन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर है तो आपका a का मान निकल गया 1, b का मान क्या हो गया आपका 0 और c का मान क्या हो गया आपका -3 हो गया। तो आप आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे, चूँकि a बराबर आपका क्या हो गया 1, आपका b बराबर क्या हो गया आपका 0 और c बराबर क्या हो गया आपका -3। यहाँ से आप आराम से लिख लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपका इसका शून्यक निकाल लीजिए। आप शून्य कैसे निकालिएगा, बहुत ही आसान है आपको इसका शून्यक निकालना, क्योंकि एक्स स्क्वायर -3 को आपको 0 के बराबर कर लीजिए। किसी का भी शून्यक निकालना है आपको, उसको 0 के बराबर कर लीजिए, फिर उसको गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए या फिर आप द्विघात सूत्र की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो फिर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए और 3 को उधर भेज दीजिए RHS की तरफ, तो 3 हो जाएगा। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ मतलब वर्गमूल लेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इसको कट कर देगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो गया आपका प्लस माइनस आपका √3 आ गया। यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में आप लिखना पड़ेगा आपको। अब आप क्या कीजिए कि प्लस वाला को अगर मान लेते हैं कि पहला शून्यक है तो वो अल्फा है √3, दूसरा शून्यक अगर हम बोल देंगे बीटा बराबर -√3, तो पहला शून्यक आपका क्या आ गया √5 लिख दिए गलती से, यहाँ पे √3 है। तो पहला शून्यक आपका क्या हो गया कि √3 है, दूसरा शून्यक क्या हो गया आपका -√3 है। तो ये दो शून्यक आपको निकल गया। इसको लेकर के आपको संबंध की सत्यता की जांच कर लीजिए, बस आपका दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा आपका बन करके। तो दूसरा क्वेश्चन आप कैसे कर लीजिएगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हम लोग इसके दूसरे पार्ट पर की जांच लिखेंगे। जांच का पहला क्या है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग लिखेंगे। योग में मतलब कि दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे। तो पहला शून्यक मेरा √3 है, दूसरा शून्यक मेरा -√3 है। तो जोड़ेंगे, अगर √3 को अगर जोड़ेंगे -√3 के साथ, तो आपको मालूम है ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। और शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो इधर आपका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 0 आ गया। आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b/a लिखिए और ये 0 लिखिए इधर। तो अब देखिए माइनस तो माइनस होगा, b का मान कितना है आपका, b का मान 0 है तो 0 लिखिए। a का मान कितना है 1 है, तो क्या हो गया 0/1 हो गया आपका, इधर 0 हो गया। तो इधर अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 0 होगा और इधर सॉल्व कीजिएगा तो 0 होगा। तो 0 बराबर 0, तो यहाँ पे LHS बराबर RHS आ गया आपका। तो पहला आपका रिलेशन क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो यहाँ पे लिखिए सत्यापित हुआ। क्या सत्यापित हुआ आपका, पहला रिलेशन यानी शून्यकों का योग आपका सत्यापित हो गया आपका। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। तो ये आपका पहला जांच आपका क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरे में चलेंगे हम लोग इसी तरीके से। दूसरा में क्या करेंगे हम लोग, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। क्या देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल आप देखिए ध्यान से, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल का मतलब है कि दोनों शून्यकों को गुणा करना है, तो गुणा कीजिए इसको। तो पहला शून्यक आपका √3 है, दूसरा शून्यक आपका -√3 है। तो √3 × -√3, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप √3 3 हो जाएगा और माइनस आपका -3 आ जाएगा यहाँ पे। तो शून्यकों का गुणनफल आपको अगर बोलेंगे तो आपको क्या बोलिएगा आप, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा, और योग रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका √3 आ रहा है, मतलब कि -3 आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान -3 आ रहा है आपका, तो -3 आ गया। इसी तरीके से हम लोग अल्फा
अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपका -3 आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, C/A, और यहाँ पे -3 है तो आप इसको रखिए। और देखिए C का मान कितना है आपका, C का मान है -3, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि -3, और A का मान कितना है आपका 1, तो -3/1 आ गया आपका, और यहाँ पे भी 3 आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो आप देखिएगा कि -3 और इधर भी -3, तो आप लिख लीजिए -3 बराबर -3, यानी LHS बराबर RHS फिर से आ गया, तो दूसरा रिलेशन भी आपका सत्यापित हो गया। यानी फिर से लिखिए कि सत्यापित हुआ। क्या सत्यापित हुआ आपका, आपका शून्यकों का गुणनफल भी सत्यापित हो गया। इसी तरीके से आपको उदाहरण नंबर 3 भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग चलेंगे उदाहरण नंबर 4 में।